झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र को विकसित व समृद्धशाली बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकास योजना समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्षम साबित हो रहे हैं। विधायक श्री चौरसिया द्वारा रामगढ़ भंडरिया बड़गढ़ चैनपुर सदर सतबरवा क्षेत्र में लगातार पुल पुलिया सड़क के साथ ही साथ आमजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा आदिवासी समाज के लिए धुमकुड़िया भवन निर्माण को लेकर लगातार शिलान्यास किया जा रहा है। इसी के तहत विधायक श्री चौरसिया ने सोमवार को सदर प्रखंड क्षेत्र के कौड़िया सुआ पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 सड़क, 1 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 1 धुमकुड़िया भवन व लिफ्ट एरीगेशन निर्माण को लेकर शिलान्यास किया। मौके पर कौड़िया मुखिया कुमारी अंजना सिंह, सुआ मुखिया दुलारी देवी, जिला परिषद बासो देवी, पंसस अजीत सिंह, भीष्म चौरसिया, समाज सेवी प्रेम प्रकाश ठाकुर, हृदया सिंह, सुरेन चौरसिया, पूर्व जीप सदस्य अर्जुन सिंह, सुरेन ठाकुर, उपाध्याय सिंह समेत कई लोग शामिल थे। मौके पर विधायक ने कौड़िया में चुकरू मुख्य पथ से लखन बांध एवं बखारी स्कूल से भुसड़िया गांव एवं चुकरू बस्ती होते हुए कौड़िया पुल तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा ग्राम जोरकट NH 75 से सुआ तक सड़क के सौंदर्यीकरण तथा सुआ पंचायत के संसद भवन के पास स्वास्थ्य के उपकेंद्र निर्माण के लिए व ग्राम बखारी में लिफ्ट एरीगेशन निर्माण के लिए नारियल फोड़कर व पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक श्री चौरसिया ने कहा कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र को विकसित एवं समृद्धशाली विधानसभा क्षेत्र बनाना है जो झारखंड में अपना एक अलग पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र विकास योजनाओं से काफी अछूत रहा है, लेकिन जब से इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे जो स्नेह व आशीर्वाद देने का काम किया है, तब से लेकर अभी तक मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरने का काम कर रहा हूँ। लगातार विकास योजनाओं की लकीर खींची जा रही है। श्री चौरसिया ने कहा कि आने वाले समय में जो भी अधूरी योजनाएं हैं उसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहपुर कोयल नदी पर एक नया पुल निर्माण के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उसमें भी जल्द ही कार्य प्रारंभ होने वाला है। कहा कि क्षेत्र की समस्या व आमजनों के हक व अधिकार के लिए लगातार मुखर होकर विधानसभा हो या विभिन्न विभाग के मंत्रीगण के समक्ष मामले को उठाते हुए समाधान कराने का प्रयास किया है और करते रहेंगे। है कि आज तीसरी कार्यकाल में 1 साल पूरा होने के बाद चैनपुर, डाल्टनगंज, सदर, सतबरवा, बरगड़िया, बरगढ़, भंडरिया ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो विकास की लकीर को खींचने के लिए क्षेत्र के जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए आज एक विकास की बड़ी लंबी लकीर और खासकर आदिवासी समाज के गांव और हम सबों का सुगा कौड़िया जो हम सबों के दिल में बराबर बसता है, आज वैसे गांव में हम विकास करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे जितने इस गांव के इस सड़क पर आने वाले उन सभी हमारी माताएं बहनें जो इस सड़क पर बन जाने से उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, जिस सड़क का नाम है चुकरू मुख्य पथ से लखन बांध बखारी स्कूल और भुसड़िया एवं चुकरू बस्ती होते हुए कौड़िया पुल तक इस सड़क का निर्माण होगा जो 4 किलोमीटर का सड़क है। और दूसरा सड़क का हम लोग आज शिलान्यास करेंगे चियाकी NH से सुगा मुख्य पथ तक। इस सड़क का भी हमें लगता है कि लगभग 2 किलोमीटर ये भी आज शिलान्यास होगा। तो आज हम सब लोग का दिल में मन में एक ही चीज है कि आज विकास की लकीर को मजबूती से खींचते हुए और खासकर डाल्टनगंज विधानसभा के तमाम गांव कस्बों में जो हम सबों ने जो लकीर खींचा है, आज उसी का देन है कि आज हम सभी लोग आज ऐसे सड़कों का शिलान्यास करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की लकीर को मजबूत करने के लिए उपस्थित हुआ। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग इस प्रदेश में तो अपनी सरकार है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग लड़कर अपने कार्य को बदौलत अपनी सक्षमता की बदौलत आज विकास की लकीर को मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार डाल्टनगंज विधानसभा के गांवों में, विधानसभा के क्षेत्रों में जो विकास शिकार होनी चाहिए उसे धरातल पर उतारने का जो हमारा कर्तव्य बनता है और जो जनता ने मुझे जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी को भली भांति निभाते हुए उसे पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये जनता भी जानती है, ये लोग भी जानते हैं कि आज सुगा कौड़िया आज कोई नया सड़क का शिलान्यास नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि पिछले 10 वर्षों में सुगा कौड़िया के कोई ऐसा गांव टोला नहीं है जहां पे हम लोगों ने पक्कीकरण का सड़क का पहुंचाने के काम नहीं किया है। मैं आपको और बताना चाहता हूं क्योंकि आज बहुत ज्यादा कार्यक्रम है और ज्यादा कार्यक्रम और ज्यादा शिलान्यास है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कल भी
लगातार आज और कल इसी दो पंचायत में शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। आज 2 सड़क है, कल 4 सड़कों का, बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास इसी पंचायत में हम लोग करने के काम करेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि जो विकास कार्य हम लोग करते हैं तो आम आदमी जाने। शिलान्यास का मतलब होता है, सड़क शिलान्यास का मतलब होता है कि जो जनप्रतिनिधि काम किया है, जो जनप्रतिनिधि अपने हक और अधिकार से लड़कर गांव का, क्षेत्र का विकास के लिए सड़क लाने का व्यवस्था किया है, उसकी प्रचार जरूर होनी चाहिए और उस प्रचार का माध्यम है शिलान्यास। और शिलान्यास का देन है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर, हम अपने जनता जनार्दन के बीच में जाकर अपनी बात को रखेंगे और उसे विकास की कड़ी को जोड़ने के काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अर्जुन सिंह जी का कि जो बराबर अपने गांव, इस क्षेत्र के अगल बगल का सड़क का करने के लिए और सड़क के लिस्ट देने के लिए बराबर मेहनत करते रहते हैं। आज मैं वैसे ही आपको कल जो हम लोग शिलान्यास करने वाले 4 सड़क हैं, मैं उसके बारे में आप सबों को बताना चाहता हूँ कि जो कल हमारी महत्वपूर्ण है NH 75 गणके पथ का, आप ही दिए थे, गणके का शिलान्यास करना है। एक सुआ नगिनिया पत्थर से मोहरा भया वीर कुंवर होते हुए बैजनाथ सिंह के घर तक का कल शिलान्यास करना है। एक सड़क शिलान्यास है कौड़िया 3 कुनिया चौक से तेलिया बांध भया रूपन उराव के घर तक का भी सड़क का शिलान्यास कल करना है। और एक सड़क है पंचायत सुदर्शन ठाकुर के घर से जोगेंद्र ठाकुर के घर तक, ये भी, यानी कि ये 4 सड़कों का शिलान्यास हम लोग कल करने वाले हैं। आज हम लोग इस कार्यक्रम में करेंगे क्योंकि आज हमारे बीच में मीडिया बंधु भी उपस्थित है। मैं इनको भी शुभकामना और बधाई देता हूं कि आप तमाम लोग के माध्यम से अच्छी चीज है कि लोगों तक एक खबर पहुंचे। और आज हमारा 2 सड़क, एक उप स्वास्थ्य केंद्र, एक धुरकुड़िया भवन, एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी शिलान्यास अभी हम लोग इसी पंचायत में करेंगे। लोग चाहे वो राजनीति करने वाला हो, चाहे राजनीति में विरोधी हो, जो जनप्रतिनिधि रहता है वो कभी ये नहीं कहता है कि हमारा यहाँ पे ये कार्य करना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्य की बदौलत, अपनी पहचान की बदौलत, और इस क्षेत्र के जनता ने मुझे तीसरी बार अगर जिम्मेवारी दिया है तो मेरा कर्तव्य है और मेरा निष्ठा है कि मैं इस क्षेत्र के विकास को और मजबूती से आगे बढ़ाने के काम करें। और सड़क किसी भी गांव का, किसी भी क्षेत्र का और किसी भी समाज का कहीं न कहीं आईना होता है। हम अगर जिस गांव में सड़क नहीं है, जिस गांव में आने जाने की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, उस गांव में विकास की लकीर नहीं खिंचाता है। और मैं बड़ी खुश नसीब व्यक्ति हूं कि आज मैं सुगा कोड़िया को घर, गांव, टोला, मोहल्ला से मेन रोड से जोड़ने का काम अगर किया हूं तो इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद से और यहाँ के आम आवाम के सहयोग से उसे हम लोग पूरा करते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य और ये हमारा निष्ठा है जिसे हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज यहाँ के कार्यकर्ता बंधु, यहाँ के आम जनता जो हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी उपस्थित हैं, मैं उन सबों से भी कहना चाहता हूँ कि विकास की कार्य सिर्फ सड़क बनाने से नहीं होगा, उसमें और अगर कहीं कुछ ऐसा कार्य होगा, कहीं अगर छूटा हुआ कार्य होगा जो हम लोग तक नहीं खबर आता है, उसका भी जानकारी आपके माध्यम से और यहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग को हो, उसे भी हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। और जो भी विकास कार्य होगी उसकी लकीर आलोक चौरसिया हर हाल में खींचने के काम किया है और उसे करते रहेगा। ये हमारा निष्ठा और ये हमारा विश्वास है, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि इस क्षेत्र के कोई ऐसा गांव नहीं है। आप छाबर चले जाइए, आप कुंडेलवा चले जाइए, जो जनता की मांग थी, मैं तो बहुत सारे मुद्दा को हमने खत्म करने के काम किया जो कभी कभी राजनीति मुद्दा बन जाता था। आज आप लोग देखे होंगे पेपर मीडिया के माध्यम से कि हर व्यक्ति को गढ़वा पलामू उधर क्षेत्र में जाना है और सरकार ने स्वीकृति भी दे दिया है। 64 करोड़ की योजना से बहुत जल्द कोयल पर भी एक पुल बनेगा और उससे इस क्षेत्र की जनता को, डाल्टनगंज विधानसभा की जनता को लाभ और सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं आप सबों को यही बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज हम लोग अच्छे कार्य करने के लिए आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और जो भी सड़क का शिलान्यास हम लोग रहे हैं, हमारे अधिकारी भी उपस्थित है। बहुत बहुत बधाई आप लोग को कि आप लोग आज डाल्टनगंज विधानसभा के
ग्रामीण क्षेत्र में भी आकर अपना न्यूज़ का कवरेज करने के काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अजसुआ कोड़िया ये दो महत्वपूर्ण पंचायत है सदर ब्लॉक का, और ये दो पंचायतों के अंतर्गत में दो बड़े बड़े सड़क और एक स्वास्थ्य केंद्र, एक आपका आंगनबाड़ी और धुरकुड़िया भवन, जैसे तमाम बड़े बड़े 4-5 बड़े बड़ी योजनाओं का आज हमने अपने माध्यम से शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया है। और निश्चित तौर पर आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जनता और जनता के अगल बगल के जो लोग हैं, जो अपने इसे सड़क बनने से कितना खुश हैं, और आप देखे हैं कि जिस तरीके से लोगों का यहाँ भीड़, और जो ग्रामीण सड़क का हम लोग शिलान्यास करने आए हैं, चुकरू मुख्य पद से आपका बखारी स्कूल तक, और NH सुगा पद से ये आपका NH चियाकी से सुगा पद तक का सड़क आज हम लोग शिलान्यास करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसी क्रम में हम लोग एक उप स्वास्थ्य केंद्र, एक धुरकुड़िया भवन, एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी हम लोग आज शिलान्यास करेंगे, जो चाहे वो बच्चे से जुड़ा हो, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ कार्य को लेकर आज बड़े सौगात के साथ और बड़े विश्वास के साथ आज हम लोग सुगा कोड़िया आए हैं। और ये कार्यक्रम लगातार है, कल भी ये कार्यक्रम है, कल भी चार बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास इसी सुगा कोड़िया और इसी अगल बगल के गांव और पंचायतों में करना है। मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास, खासकर जहाँ पे गरीब गुरबा रहते हैं, जहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग, कमज़ोर से कमज़ोर जाति वर्गों के लोग रहते हैं, वैसे क्षेत्र को अधिक से अधिक विकास के कार्य में जोड़ना ये हमारा प्राथमिकता है, जिससे बराबर कहीं न कहीं राजनीति उपेक्षाओं के कारण, कहीं न कहीं राजनीति उदासीनता के कारण उस क्षेत्र को बराबर छोड़ा गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हमें जनता अगर डाल्टनगंज का विधायक बनाया है तो हम अपने उद्देश्य के साथ और अपने विश्वास के साथ जहां भी विकास की कार्य करनी होगी हम लोग मजबूती से उसे करने के काम करेंगे। आज इसी उपलक्ष्य में सुगा कोड़िया सदर प्रखंड, चैनपुर प्रखंड, अब ऐसे तमाम गाँवों में, तमाम कस्बों में जिस तरीके से आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, आने वाला 2029 तक हमारा लक्ष्य है कि गांव का एक एक सड़क और ग्रामीण क्षेत्र को सड़कों को जाल बिछाते हुए विकास कार्य को मजबूत करना, और इस मजबूती में आप जैसे मीडिया बंधु का सहयोग मिले तो निश्चित तौर पर विकास की लकीर को और इस क्षेत्र की जनता का जो विश्वास है उसे हम लोग बराबर जीतने के काम करेंगे। जनता ने जो जिम्मेवारी हमें दिया था, आज जिम्मेवारी को बखूबी जो लोगों का उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा मजबूती से हम लोग निर्वहन करने के काम कर रहे हैं। एज ए विधायक होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है कि जो जनता मुझे जिम्मेवारी दिया है उसे हम पूरा करते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण काम जो कोयल पपूल का मांग था, जो आपने देखा होगा, आप लोगों को भी बधाई देता हूं कि आपने अपने मीडिया, अपने चैनल और अपने कार्य से लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया, वो हमारा सबसे बड़ा विजन था। मैं 2022 में भी सवाल उठाया सरकार के पास, मैं 2023 में भी सरकार के पास आवाज़ उठाया, मैं 24 में भी उठाया, और अभी लास्ट 25 में भी मैं सरकार के पास कोयल पुल पर एक अधिक पुल का निर्माण के लिए हमने बात रखने के काम किया। आज उसी का फल स्वरूप यही हुआ कि सरकार ने कोयल पर एक भव्य पुल का आज शुभारंभ करने के लिए अपना कैबिनेट से स्वीकृति देने के काम किया है, और कैबिनेट से पास करते हुए 64 करोड़ की योजनाओं और उस क्षेत्र की जनता, और मुझे इस क्षेत्र की जनता से वैसे ही यही कहना है कि जो उम्मीद इस क्षेत्र के जनता ने हम सबों से लगाया है, आज मैं प्रयास करता हूं कि उस उम्मीद पर खरा उतरने का, और जब खरा उतरता हूं तो ऐसे ऐसे विकास की लकीरें खींचते जाती है। कल भी मेरा सुगा कोड़िया में 4 बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास है, क्योंकि दिन छोटा था इसके चलते एक दिन में नहीं हो पाता, इसलिए मैं लगातार 15 और 16 इसी सदर प्रखंड के गाँव में इस क्षेत्र में मैं रहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि कल भी आप लोग आकर उस कार्य को कवरेज करने के काम करें, क्योंकि हम लोग का जो कर्तव्य है उसे हम लोग पूरा करने के काम कर रहे हैं, और जो भी आज कार्य हो रही है वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जनता के लिए बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आज धान अधिप्राप्ति का भी उद्घाटन आज से शुरू हो गया पूरे झारखंड में, क्या कहना चाहेंगे किसान? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार धान अधिकृति जो आज हम लोगों ने खुद हम एक जगह पर गए थे, बड़ा दुर्भाग्य इसलिए है कि पहले 1 तारीख को धान अधिकृति धान लेने के लिए सरकार ने अपना केंद्र खोलने का काम करता था। आज 15 दिन हो गया। मैं आपको बता दूं कि आप मीडिया बंधु हो, आप गांव में जाइए,
गांव में किसान बंधु जो हमारे किसान भाई हैं, आज कहीं ना कहीं वो धान औने पौने दाम पर या तो कर्जा भरने के लिए या तो अपना बाल बच्चे के पढ़ाने के लिए या अपने परिवार को कुछ कार्य के लिए कहीं ना कहीं धान बेच चुका है। अब ये कहीं ना कहीं ढकोसला टाइप के हैं। काफ़ी विलम्ब से शुरू किया गया है। मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी विलम्ब से शुरुआत किया गया, 15 दिन लेट करके। और किसान 1500 1600 में धान अपना बेच चुका है। और सरकार का जो घोषणा था, बड़ी किसान टकटकी निगाहों से आप देखे होंगे कि 2-3 सालों की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा बारिश होने की वजह से इतना अच्छा धान हम तो कर रहे हैं कि जो टार टिकर होता है, जो ऊंच खेत होता है, वैसे खेत में भी अच्छा धान हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों के प्रति राज्य सरकार के कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे किसान आज मरमाहित होकर अपना धान को बेचने के काम किया है। झारखंड सरकार के एक मंत्री के द्वारा कहा गया कि हम 3200 नहीं गए थे, 25 नहीं, ये गलत है। उनका तो मैनिफेस्टो है ना। हम लोग तो खुद अभी विधानसभा सत्र में हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने खुद बोला कि आपका मैनिफेस्टो देख लो। आपने तो बोला था कि हम 450 में गैस देंगे, कहाँ गया आपका मैनिफेस्टो? वो सब टाइम फीस हो गया। आपने कहा कि हम 3200 रुपया में 3100 रुपया धान लेंगे, 1 रुपया बोनस देंगे, यानी कि 3200 रुपया में हम सरकार का किसान का हम काम करेंगे। वो कहाँ गया? वो भी टाइम फीस हो गया। तो आपने जो पिछले चुनाव जीतने के लिए आपने जो घोषणा किया था, वो कहीं ना कहीं आज छात्र रोड पर है जी, छात्रवृत्ति के लिए। आज पहली बार ऐसा झारखंड किसी भी स्टेट में आप जाइए, छात्रों की प्राथमिकता 1 नंबर में होती है। आज छात्र रोड पर है और बूढ़ बुजुर्ग लोग का पेंशन नहीं मिल रहा है। आज लोगों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार बोलता है कि खजाना खाली है, और ऐसा हमें नहीं लगता है कि सरकार खजाना खाली रहेगा और सरकार चुपचाप बैठा रहेगा। ये कहीं ना कहीं सरकार की कह रहे हैं कि भरा हुआ है खजाना, कोई मांगे तो भरा हुआ है तो आप पेंशन दो ना, भरा हुआ है तो 3200 रुपये धान दो, भरा हुआ है तो आप वृद्धा पे क्या बोलते हैं बच्चा लोग को छात्रवृत्ति दो। उन लोग को लटका के क्यों रखे हैं? आप कहते हैं कि हम छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे, तो जो अभी देते हैं वही दे दीजिए, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा चला जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार का जो चीज़ में अपना कार्य होगा उसे जरूर पूरा करने का काम करेगा। चाहे वो मैया सम्मान योजना भी झारखंड की महिलाओं को मिलता है, हम लोग उसका कोई ये नहीं कहने के लिए है। अच्छी बात है, सबको सम्मान के साथ और सबका विश्वास के साथ कार्य भी होना चाहिए। लेकिन जो और काम है राज्य का, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं इधर छात्रवृत्ति हो या और अन्य ऐसे कार्य हैं, उस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन झारखंड सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है झारखंड सरकार के साथ, क्या कहेंगे? भैया, तो आपके भी तो वहाँ सांसद बैठे हुए हैं, 5-5 सांसद हैं। आप अपना सदन में उठवाइए, केंद्र से जाकर मिलिए। अगर सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है तो आप सीएम हैं, आपका अधिकार है। हर स्टेट के मुख्यमंत्री जाकर मिलता है और अपने राज्य का पैकेज लेने के काम करता है। आप भी जाइए, हम लोग से भी सहयोग लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, आपके पास पैकेज, आप चलो तो, आप आगे बढ़ो तो, आप आगे बढ़ोगे हम लोग साथ हैं।